जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। अगर आप बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो अमित खंडेलवाल अंकल जी का है। चलिए आज का ये खूबसूरत सत्संग अंकल जी की जुबानी हम सब सुनते हैं और जानते हैं कैसे गुरु जी ने अंकल जी को उनकी सपनों की कंपनी में जॉब करने का मौका दिया। इसके बाद अंकल जी को जो अचानक से सफलता मिली गुरु जी के आशीर्वाद के कारण वो एकदम से समाप्त हो गई। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर ऐसा हुआ और इसके आगे जो हुआ वो जानने के लिए आपको सत्संग अंत तक सुनना होगा। जैसा अंकल जी ने अपने सत्संग में शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। हमारी कोशिश ये रहती है जो प्लस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है तो आज आप सत्संग सुनने से आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्राचीन भारतीय विचारधारा का मानना है कि किसी आत्मा को मानव शरीर में प्रकट होने में लगभग 84 लाख जन्म लगते हैं। इस मानव रूप में हम गुरु जी के परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। कितना सौभाग्य है। दरअसल जिस दिन मैंने गुरु जी को देखा, मैंने सर्वशक्तिमान को देखा। उनकी आभा इतनी गहन थी कि मैं उन्हें केवल कुछ सेकंड तक ही देख सका। जब गुरुजी ने मेरी ओर देखा तो उनकी आंखों ने मेरी आंतरिक चेतना को टटोला। मुझे लगा कि गुरुजी मेरे जीवन, उसके अतीत और वर्तमान की किताब पढ़ रहे हैं। उस प्यारे संपर्क ने मेरी भावनाएं जगाई जिन्हें व्यक्त करना कठिन है। गुरुजी हमारे जन्म के समय से ही हमारे साथ हैं और हमारी मृत्यु के बाद भी हमारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद हर दिन, हर रात और हमारी हर सांस में हमारे साथ है। उनका आशीर्वाद इतना अधिक है कि कभी कभी हमें उन गंभीर कठिनाइयों का भी एहसास नहीं होता जो हमारे ऊपर आती हैं और इतनी आसानी से गुजर जाती हैं। बाद में जब हम आप निरीक्षण करते हैं तभी हमें वास्तव में समझ आता है यदि गुरुजी की कृपा नहीं होती तो चीज़ें कितनी बुरी हो सकती थी। मैं पहली बार गुरुजी से अपने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के तीसरे सेमेस्टर के दौरान मिला था। एक वक्त श्री दीपक गुप्ता ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। गुरुजी भगवान शिव के अवतार हैं। उन्होंने हमें कई सत्संग सुनाते हुए बताया। उन्होंने हमें आश्वस्त किया और गुरुजी का आशीर्वाद से जल्दी वह दिन आ जाए जब श्री दीपक हमें एम्पायर स्टेट में गुरुजी के स्थान पर ले गए। हम मिश्रित भावनाओं के साथ जा रहे थे। हम मंदिर जाकर खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे, लेकिन गुरुजी के बारे में उत्सुक थे। वह कैसे दिखते हैं, हमारा पहला अनुभव क्या रूप लेगा। मैंने कल्पना की कि गुरुजी भगवा वस्त्र पहने होंगे, उनकी लंबी दाढ़ी और लंबे बाल होंगे। जब मैंने गुरुजी को टी शर्ट और जीन्स के लकड़ी के साइन बोर्ड पर सहजता से बैठे देखा तो मैं अवाक रह गया। फिर भी उनका रूप सामान्य से हटकर था। जिसने भी गुरुजी को देखा है वह इस बात से सहमत होगा कि उनका स्वरूप वर्णन से परे है। जैसे ही मैंने गुरुजी को देखा मैंने चुपचाप उन्हें अपनी इच्छा सूची प्रस्तुत की। सभी कल्पनीय भौतिकवादी चीज़ें और मेरे एक इंजीनियरिंग पेपर को पास करने का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा। उस पेपर में केवल 30 अंकों के प्रश्न हल करने पर मेरा सफल होना तय था, जबकि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 35 निर्धारित था। जब मैं बंगलोर पहुंचा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे मुझे इसके विपरीत विश्वास हो, लेकिन जब नतीजे घोषित हुए तो मैंने सभी पेपर पास कर लिए थे। मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ जब मैंने उस पेपर से ठीक 35 अंक प्राप्त किए। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने तुरंत गुरुजी को धन्यवाद दिया। उनके आशीर्वाद से मैंने न केवल अपना तीसरा सेमेस्टर पास कर लिया बल्कि लगभग डिस्टिंक्शन भी हासिल कर ली। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि जिस दिन मैं गुरुजी से मिला उसी दिन से मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया। मैं और अधिक आश्वस्त हो गया और मुझे विश्वास हो गया कि मैं अपनी परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर सकता हूँ। विश्वास हकीकत में बदला। अपने अन्य सेमेस्टर में भी मैंने शानदार अंक प्राप्त किए और एक मेधावी कॉलेज छात्र बन गया। मेरे अंक आश्चर्यजनक रूप से बढ़ रहे थे। मैं अपने शैक्षणिक जीवन में अचानक आए बदलाव से सचमुच बहुत खुश था। मैं जानता था कि यह सब गुरुजी के आशीर्वाद से हो रहा है। किसी भी अन्य छात्र की तरह मैंने भी एक अच्छी कंपनी में जाने का सपना देखा था। हमारे कॉलेज में एक इन कैंपस प्लेसमेंट शुरू होने से पहले मैं गुरुजी से मिलने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दिल्ली आ गया था। तब तक गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी और बड़े मंदिर में मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि मुझे अच्छा प्लेसमेंट दिलाने में मदद करें। मुझे संदेह था कि क्या मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, क्योंकि गुरुजी शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं थे। मैं बेंगलोर लौट आया। अपनी कंपनी भर्ती के लिए हमारे कॉलेज में आई और मैंने बहुत आत्मविश्वास से योग्यता परीक्षा दी। मुझे लगा कि मुझे इसमें शामिल किया जाना निश्चित था, क्योंकि ये फर्म बड़ी संख्या में लाखों को काम पर रख रही थी। योग्यता परीक्षा में भाग लेने वाले 400 में से 300 का चयन किया गया था। मैं उनमें से नहीं था। मैं निराश हो गया था और मेरा आत्मविश्वास टूट गया था। एक पल के लिए मैंने सोचा कि अब गुरुजी भौतिक स्तर पर थे तो उनका आशीर्वाद प्रभावी था। अब उनका आशीर्वाद मुझ तक नहीं पहुंचेगा। मेरा जीवन बर्बाद हो गया था। गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे जो अचानक सफलता मिली वह समाप्त हो गई थी। मैं घर वापस गया और गुरुजी के सामने प्रार्थना की। मैंने उनसे उनका आशीर्वाद मांगा। मुझे अन्य विजिटिंग फर्मों द्वारा काम पर रखे जाने के लिए अच्छी तैयारी करने का साहस देने के लिए कहा। पीछे मुड़कर देखने पर ऐसा लगता है कि गुरुजी ने मुझे अति आत्मविश्वास से बाहर निकाला था। यह लंबे समय तक मेरे खिलाफ काम करता। 2 दिन बाद एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने हमारे कॉलेज का दौरा किया। मैं एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए उपस्थित हुआ, जिसे मैंने अन्य राउंड के साथ पास कर लिया। 300 छात्रों में से उन्होंने 110 का चयन किया और मैं उनमें से एक था। इसके बाद मैं जिस भी कंपनी की परीक्षा में शामिल हुआ उसके लिए प्रस्ताव हासिल करने में सफल रहा। प्लेसमेंट सीजन के अंत में मेरे हाथ में 6 प्रस्ताव थे। मुझे लगा कि गुरुजी मुझे चुनने के लिए कह रहे थे। यह एक अद्भुत एहसास था। हालांकि हमें जो मिलता है उससे हम कभी संतुष्ट नहीं होते। मैं अपनी प्रार्थनाओं में फिर से गुरुजी की ओर रुख किया।
उनके परिवार के हिस्से के रूप में मुझे विश्वास था कि मैं विशेष हूँ। मैंने उनसे कहा, लेकिन उनकी कृपा के कारण आए सभी प्लेसमेंट प्रस्तावों में से कोई भी पारिश्रमिक के मामले में आगे नहीं रहा। मैं बहुत बड़ा और बेहतर चाहता था। मैंने अपना वेतन भी उस संख्या से जोड़ लिया जो मैं चाहता था। गुरुजी एक हमारे पिता हैं जो आपको वह सब देते हैं जो आप मांगते हैं। मेरी प्रार्थनापूर्ण प्रार्थना के कुछ दिन बाद एक कंपनी हमारे कॉलेज में आई। इसमें मुझे वही मुआवजा दिया जिसके लिए मैंने गुरुजी से अनुरोध किया था, लेकिन मेरे चयन की संभावना बहुत कम थी क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक थी। साथ ही मुझे पता था कि यह इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार वैसे नियुक्त नहीं करेगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि कंपनी इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा से नियुक्ति के लिए तैयार थी। छात्रों ने परीक्षा दी और 10 साक्षात्कार दौरे से गुजरे। हमारे कॉलेज से ये 11 का चयन किया गया और मैं और मेरा दोस्त कंप्यूटर विज्ञान के अलावा किसी अन्य इंजीनियरिंग शाखा से सफल होने वाले एकमात्र छात्र थे। यह मेरे जीवन के सबसे अच्छे पलों में से एक था। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना ज्ञानी था। मैंने हमेशा गुरुजी से सांसारिक वस्तुओं की मांग की थी, ना कि उन्होंने पहले ही प्रदान किया था कि उनका आनंद उठाया। गुरुजी हमेशा कहा करते थे, मंगो मत मन्नो, मत पूछो बस मान लो। वह यहाँ हमारी झूठी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि उससे परे कुछ और करने के लिए है। समय आने पर गुरुजी ने मुझे यह समझ दी, वह परम है। वह हमारी आत्मा को पुनः ऊर्जावान बनाते हैं। वह है जो हमारी दुनिया की देखभाल करते हैं और हर एक जीवित प्राणी को खिलाते हैं। गुरुजी हमें लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं और मेरे पेशेवर जीवन का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। मैं पेशेवर तौर पर काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ और 2 सालों में बहुत कुछ हासिल किया है। गुरुजी के आशीर्वाद के बिना यह संभव नहीं था। मैं सत्संग को पढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति से यह समझने का आग्रह करूंगा कि गुरुजी अलौकिक शक्तियों वाले व्यक्ति हैं। वह भगवान हैं, वे हमारे पिता हैं, हमारी माता हैं और वह वास्तव में हम सभी की अच्छी देखभाल करते हैं। आप गुरुजी से बात कर सकते हैं, आप उनके सामने रो सकते हैं, आप उनके साथ हंस सकते हैं, आप उनके साथ एक बच्चे की तरह खेल सकते हैं और आप देखेंगे कि गुरुजी भी आपके साथ हंसते हैं, आपके साथ खेलते हैं और आपके साथ रोते हैं। यदि आज कोई मेरे पास आकर पूछे कि आपने भगवान को देखा, मैं कहूँगा हाँ, मैंने भगवान को देखा है। गुरुजी भगवान है, वह भगवान शिव है और मैंने उन्हें देखा और उन्हें छुआ भी है। वह हम सभी को अपनी संगत के रूप में एकजुट रखे और इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे ताकि हम सभी उनके परिवार का हिस्सा बन सकें। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम अंकित मल्होत्रा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। 3 साल पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति आएगा जिससे मैं कभी मिला या देखा नहीं था। मेरी किस्मत बदल देगा। तब तक मैं एक चुपचाप महत्वाकांक्षी लेके अंतर्मुखी बच्चा था जो सोचता था कि अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन मैंने जो भी खोज शुरू की उसमें असफल रहा। मैं कभी भी शारीरिक, आर्थिक, तकनीकी, भौतिक या संसाधन की स्थिति में नहीं था। मेरी चुनौतियों को समझने में समझदारी। मैं घरेलू विश्वविद्यालयों के प्रवेश परीक्षाओं में भी सफल नहीं हो सका। विदेशी विश्वविद्यालयों की तो बात ही छोड़िए जिन पर मेरी नज़र थी। फिर भी मैंने एक्चुरियल साइंस में जाने का फैसला किया जिसमें कुछ सबसे कठिन परीक्षाएं होती है। ट्यूशन लेने के बाद मैंने टेस्ट के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण सहित 6 प्रयास दिए लेकिन उन्हें पास नहीं कर सका। जब मुझे एक चचेरे भाई के माध्यम से बड़े मंदिर के बारे में पता चला तो मैं पूरी तरह से थक गया था। एक सोमवार की सुबह कुछ ऑनलाइन सत्संग पढ़ने के बाद, जैसा कि आप सभी पढ़ रहे हैं, मैंने कुछ व्याख्यानों को छोड़ दिया और बिना किसी को बताए बड़े मंदिर चला गया। मंदिर में मैंने इस प्रकार प्रार्थना की, यदि आप यहाँ हैं तो कृपया कुछ करें। अपनी पहली यात्रा के बाद मुझे बहुत सकारात्मक महसूस हुआ और मैंने दोबारा आने का फैसला किया। अगली यात्रा के लिए मैंने 13 किलोमीटर दूर बड़े मंदिर तक पैदल जाने का फैसला लिया क्योंकि ऑटो रिक्शा की लागत लगभग 500 रुपये थी जो एक कॉलेज जाने वाले छात्र के लिए मायने रखती है। भले ही मेरा परिवार अच्छी तरह से संपन्न हो, जब तक मैं कुछ किलोमीटर चल चुका था मुझे लगा कि जब तक मैं वापस लौटूंगा शायद देर हो जाएगी और मैं सार्वजनिक परिवहन नहीं ले पाऊंगा। अगर किसी ने मुझे लिफ्ट दी तो मैंने खुद से कहा उसे मैं ले लूँगा। 5 मिनट बाद एक कार बड़े मंदिर का रास्ता पूछने के लिए रुकी और मैंने उन्हें बताया कि मैं वहाँ जा रहा हूँ और उसमें बैठ गया। मेरे आना जाना लगातार हो गया। मेरा परिवार 6 महीने बाद इसमें शामिल हुआ। जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे गुरुजी की दिव्य सुगंध कैसी महसूस हुई, मैंने एम्पायर स्टेट और जलंधर मंदिर का दौरा किया जिससे मेरी आध्यात्मिक यात्रा को प्रेरणा मिली। इस पवित्र स्थान पर सिमरन के दौरान गिरी हर आंसू की बूंद से मुझे कई सकारात्मक बदलाव महसूस हुए। समय बीतने के साथ घाव तो उभर गए लेकिन निशान बने रहे। यह 2016 था जब मैंने अपना विश्वविद्यालय अध्ययन पूरा किया और विदेशी विद्यालयों में प्रवेश लेने की कोशिश की लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं बेकार हो गया। मेरा वजन 13 किलो बढ़ गया। उस साल दिसंबर आया और मैंने और मेरे परिवार ने ऐसी सेवा करने का फैसला किया जो सभी के लिए खुली थी। हमें मंदिर के बाहर सफाई की सेवा मिली और हमें बहुत खुशी हुई। हमें अंदर भी सेवा करने की अनुमति दी गई। मैं अगले 6 महीनों के लिए सेवा में लग गया और इससे मेरे जीवन का सबसे यादगार समय बना दिया। नया लंगर हॉल बनाया जा रहा था और आवर्ती क्षेत्रों में चारों मलबा था। मैं प्रतिदिन पश्चिमी दिल्ली से बड़े मंदिर तक गाड़ी से जाता था और सुबह से शाम तक हर प्रकार की सेवा करता था। मैंने पूरा दिन दरबार, समाधि, गुरुजी के निजी कमरे और तहखानों में बिताया। मैंने नए लंगर हॉल और नए जोड़ा घर का निर्माण शुरू से अंत तक लगभग देखा। यह मेरी अब तक की सबसे कठिन सेवा थी। गुरुजी ने मुझे अपने स्वरूपों, कैलेंडरों, दिव्यता के प्रकाश और कास्ट स्टिकर के रूप में अपनी उपस्थिति का आशीर्वाद दिया। निसंदेह मेरा अतिरिक्त वजन भी कम हो गया। बड़ा मंदिर मेरे लिए दूसरा घर बन गया और किसी ने भी मेरे मंदिर जाने पर आपत्ति नहीं जताई, यहाँ तक कि कांटेदार रिश्तेदारों ने भी नहीं, उन जिन्होंने सोचा कि मैं नैतिक रूप से आध्यात्मिक हो रहा हूँ। मैं 9 महीने तक बेकार रहा जब मुझे वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित एक संस्थान में प्रवेश मिला जो मंदिर से मुश्किल से 15 किलोमीटर दूर था। यह हरे भरे खेतों वाला एक सुंदर परिसर था।
जिसमें बारिश के दौरान मोर नृत्य करते थे। मैंने अपने कमरों में सुगंध तितलियों और उनकी उपस्थिति के रूप में गुरुजी के बार बार दर्शन किए। मैं कभी कभार हॉस्टल से गाड़ी चलाकर विशेषकर किसी परीक्षा से पहले मंदिर तक जाता था। गुरुजी में मेरा विश्वास और परी था, इसलिए मुझे तैयारी छूटने का डर नहीं था। फिर मुझे स्टॉक मार्केट से जुड़ी नौकरी मिल गई। कार्यस्थल घर से कुछ मेट्रो स्टेशनों दूर था। समापन का समय दोपहर 3:30 बजे था और सप्ताहांत बंद था। शेयर बाजार निष्क्रिय जुनून था, इसलिए मैं खुश था। मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला था। जैसे जैसे दिन और महीने बीतते गए, ब्रोकरेज में हालात इतने खराब हो गए कि 13 नियुक्तियों में से केवल 1 दोस्त और मैं ही रह गए। अन्य को बर्खास्त कर दिया गया। काम निरस्त था और उसमें भी किसी प्रकार के मानवीय संस्कृति का अभाव था। यह बहुत बड़ा खिंचाव बन गया और मेरा सारा उत्साह खत्म हो गया। शारीरिक रूप से मुझे सीने में तेज चुभन वाला दर्द होने लगा। मैंने इससे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि मुझे असंगत से संदेश मिलने लगे कि गुरुजी मेरे परीक्षणों के बारे में सब कुछ जानते हैं और उनके द्वारा चीज़ों को बदलने के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले मैंने इन संदेशों को किसी और के आशीर्वाद के हिस्से के रूप में आगे बढ़ाया, लेकिन सब चीज़ें नियंत्रण से बाहर होने लगी तो मैं सचमुच संदेशों से आशा और विश्वास से भर गया था। मैं चाहता था कि गुरुजी थोड़ा ही समय में मेरे पूरे कर्मों का समाधान करें, लेकिन मेरे सीने में दर्द असहनीय हो गया। रातें बिस्तर की चादर को कसकर पकड़ने में बीत गई, क्योंकि मैं खुद सोने के लिए रो रहा था। मेरी एकमात्र सहायता गुरुजी ही थे, जिन्होंने मुझे कई बार मंदिर आने के लिए कहा। जब मैंने पाया कि मैं दर्द से कांप रहा हूँ और वह इतने समय तक वहीं था जितना मैंने सोचा था, उससे कहीं ज़्यादा करीब। मैंने अपना अनुबंध पूरा करने से 4 महीने पहले अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। छुट्टियों के लिए दुबई चला गया। थोड़ी रात महसूस हुई। तथ्य यह था कि तब तक उन्होंने मुझे गंभीर खतरों से बचा लिया। दुबई में एक ठग ने हमसे 200 दिरहम की ठगी की। मुझे गुरुजी से शिकायत की, यह वादा करते हैं कि वे हमारी रक्षा करें। ऐसा कैसे हुआ? अगले ही दिन पुलिस अधिकारियों की मदद से हमें अपना पैसा वापस मिल गया। मुझे समझाया गया कि धोखेबाज से कुछ कर्म साफ करने होंगे। यद्यपि भविष्य में गुरुजी की बाहों में सुरक्षित महसूस हुआ, लेकिन नौकरी खोजने के लिए इससे बुरा समय नहीं हो सकता था, क्योंकि कोरोना वायरस के साथ एक कदम मिलाकर दिल्ली वापस आ गई। यह फरवरी 2020 था और देश जल्दी लॉकडाउन में चला गया। मैं फंसा हुआ था, मेरे पास पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं कमज़ोर हो गया और हर दिन लगभग 12 घंटे सोता था। जब लॉकडाउन हटा तो मैं हर दिन लगभग 3 घंटे सुबह शाम की सैर पर गया। संगीत और शब्द ही मेरे एकमात्र साथी थे। मेरे पास जाने के लिए कहीं नहीं था और सैर करने के कुछ भी नहीं था। मुझे परिवार रिश्तेदारों द्वारा लगातार ताने मारे जाते थे और मुझे अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ से बचना पड़ता था। मैंने किसी को नहीं बताया कि गुरुजी ने मेरे शरीर के भीतर अपना अस्तित्व प्रकट किया था और वह मेरी किस्मत बदल रहे थे। इस समय हमने घर पर ही गुरुजी का दरबार लगाने का निश्चय किया। इससे मुझे महामारी के 9 महीने झेलने में मदद मिली। गुरुजी ने मेरी 89 वर्षीय दादी को भी IUT संक्रमण से ठीक किया था। उन्होंने हमारी उस संपत्ति को छुड़ाने में भी मदद की, जो अनियमित निर्माण परियोजना के तहत फंसी हुई थी, लेकिन पारिवारिक व्यवसाय को नुकसान होता रहा। यह सब नहीं था। सीने में दर्द एक कार्डियोपल्मोनरी बीमारी के सामने आया, जो सिस्टिक फाइब्रोसिस और कॉर्निक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसी कई सहवती बीमारियों के साथ आया था। मुझे फेफड़े और हृदय की बीमारी थी, जिसके परिणामस्वरूप अन्य सभी अंग प्रभावित हुए, लेकिन गुरुजी की कृपा ने अद्भुत काम किया। उन्होंने बिना किसी औजार, बिना चीरा, बिना धूमधाम के मेरा ऑपरेशन किया। उन्होंने केवल एक ही चीज मांगी, उनके प्रति गहरी श्रद्धा प्रेम, जो पहाड़ जैसी अटूट होनी चाहिए। अप्रैल 2021 से मुझे समझ आ गया कि मैं कम से कम 1 और साल तक काम के लिए घर से बाहर नहीं जाऊंगा। जिस चीज़ को मेरी पहचान का संकट कहा गया था, उसके लिए मुझे एक मनोचिकित्सक से परामर्श लेने के लिए कहा गया, अर्थात यह विश्वास करने के लिए कि गुरुजी मेरे भीतर रहते हैं, कि वे उन कर्मों के बीच को नोट कर लेते हैं जो फल देने वाले हैं। मैंने हस्तक्षेप को ठीक से नहीं लिया। मुझे सचमुच गुरुजी पर गुस्सा आया और उन्होंने मेरे दुर्व्यवहार पर ध्यान दिया। मेरा मानना है कि गुरुजी ने मेरे कर्मों को बांधने की शक्ति खो दी है। ऐसा होने के लिए काम के प्रति असत्य हो छोड़ना होगा और एक आंतरिक यात्रा शुरू करनी होगी, जिसमें हमारी इंद्रियों की शक्ति उलट जाएगी। गुरुजी ने मुझे कुछ प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से आंतरिक यात्रा के बारे में बताया, जिसमें आध्यात्मिक नियम बताए गए हैं, जिसका हमसे पालन करने की अपेक्षा की जाती है। गुरुजी सर्वशक्तिमान स्वर्गव्यापी हैं, वे हमारे भीतर हैं। आपका लक्ष्य उसे अपने भीतर जीना है, जहाँ आप वह एक मजबूत साथी बनाते हैं। वह आपके सभी उपक्रमों को पूरा करते हैं और आप उसे अपने प्यार और आराधना से जीत लेते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, वे एक सिर्फ साझेदारी है जो अच्छी और धार्मिकता से भरपूर है। ऐसे हमारे सदगुरु निराकार पूर्ण पुरुष जय गुरु जी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है द किंग ऑफ क्रिप्टो, सैम बैंकमैन-फ्राइड। खरगोश की कहानी तुम सभी ने सुनी है और ये बात जानते हैं कि किस तरह खरगोश रेस हार गया था। दोस्तों, वो तो कहानी थी, लेकिन असल जिंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी भी खरगोश जैसी होती है, जो शुरू में तो बहुत तेज दौड़ते हैं, लेकिन अंत में वो गिर जाते हैं। इस तरह गिरते हैं कि वो अपने साथ कई लोगों को भी गिरा देते हैं। जिंदगी की रेस में भी वही इंसान जीत पाता है जो सिर्फ तेज नहीं बल्कि समझदारी से रेस लगाता है। आज हम जिसकी कहानी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उनकी सफलता से बर्बादी तक की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आजकल क्रिप्टो करेंसी का चलन बहुत बढ़ गया है। लोग इसमें पैसे लगाते हैं, जल्दी हाई रिटर्न्स भी ले लेते हैं। क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। यहाँ कब कौन सा कॉइन आपको अमीर बना दे और कब कौन सा कॉइन आपको कंगाल कर दे, कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही क्रिप्टो किंग की लाइफ स्टोरी आज आप भी जानेंगे। हाल ही में USA बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जिस व्यक्ति ने इस क्रिप्टो एक्सचेंज को बनाया, उनका नाम है सैम बैंकमैन-फ्राइड। सैम बैंकमैन-फ्राइड का जन्म 6 मार्च 1992 को स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया में हुआ।
सैम कैलिफोर्निया में कुछ मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े हैं। इनके माता पिता बारबरा फ्राइड और जोसेफ बैकमैन दोनों स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल में प्रोफेसर हैं। बैकमैन फ्राइड ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से फिजिक्स में ग्रेजुएशन करी है। कॉलेज की पढ़ाई के बाद सैम ने न्यूयॉर्क स्टेट फर्म जैनिस स्ट्रीट कैपिटल में ब्रोकर के रूप में काम करना शुरू किया और यहीं से उन्होंने ट्रेडिंग के बारे में जानना और सीखा। इस फर्म में 3 साल तक काम करने के बाद सैम क्रिप्टो ट्रेडिंग मार्केट में चले गए। 2017 में उन्होंने अल्मेडा रिसर्च की स्थापना की। अल्मेडा रिसर्च एक क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म है जो कि मेन क्रिप्टो कॉइन्स और अल्टकॉइन के साथ साथ उन्हें डेरिवेटिव सहित कई सारे डिजिटल एसेट्स का बिजनेस करती है। अल्मेडा रिसर्च की शुरुआत के 1.5 साल बाद सैम ने गूगल के पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर और MIT के अपने एक साथी वेरी वोंग के साथ मिलकर FTX नाम से क्रिप्टो एक्सचेंज की शुरुआत करी। इसका मुख्यालय बहामास में है। FTX एक्सचेंज में सबसे पहले बाइनेंस ने निवेश किया। FTX एक्सचेंज मार्केट में आते ही ट्रेडर्स के बीच पॉपुलर हो गया और सिर्फ 4 सालों में उनका 1.2 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हो गए। जनवरी 2018 में उनकी टीम इस एक्सचेंज से हर दिन $1 मिलियन का काम करने लगी। 2017 में शुरू हुई FTX एक्सचेंज 2022 तक वर्ल्ड दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज बन गई। जनवरी 2022 में FTX की वैल्यूएशन $32 मिलियन आके गई थी। FTX की इस ग्रोथ की वजह से सैम बैकमैन फ्राइड सिर्फ 3-4 सालों में मल्टी बिलियनर बन गए। नवंबर 22 में पहले उनकी नेट पर $16 बिलियन हो चुकी थी। FTX का अपने एक FTT नाम का नेटिव क्रिप्टो करेंसी टोकन है जिसका इस्तेमाल ट्रेडर्स ट्रांजेक्शन्स फीस पेमेंट करने के लिए करते हैं। 2021 में बाइनेंस के CEO ने FTX की अपनी हिस्सेदारी सैम बैकमैन फ्राइड को वापस भेज दी जिसके बदले में बाइनेंस को उनकी हिस्सेदारी के बराबर के FTT टोकन दिए गए। नवंबर 22 में कॉइनडेस्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक अल्मेडा रिसर्च और FTX के बीच कई सारे FTT टोकन को लेकर गड़बड़ी की बात कही गई थी। अल्मेडा रिसर्च के पास बहुत बड़ी मात्रा में FTT टोकन्स मौजूद थे जिनके बाद बाइनेंस ने अपने हिस्से के सभी FTT टोकन बेच दिए जिसकी वजह से FTT का मार्केट प्राइस गिरने लगा। प्राइस गिरते ही ट्रेडर्स अपने अपने हिस्से के FTT कॉइन्स बेचने लगे। FTX के पास 3 दिनों में $6 बिलियन की विड्रॉल रिक्वेस्ट आ गई। FTX अचानक आई अपनी इतनी विड्रॉल रिक्वेस्ट से लिक्विडिटी क्रंच में आ गया, यानी वो विड्रॉल रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने की स्थिति में नहीं था। लिक्विडिटी क्रंच के बाद बाइनेंस ने FTX को खरीदने की बात कही लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण बाइनेंस ने ये डील कैंसिल कर दी। डील कैंसिल करने का कारण बाइनेंस ने कॉर्पोरेट ड्यू डिलिजेंस बताया। डील कैंसिल होने के कारण से FTX की मार्केट गिर गई, कंपनी दिवालिया हो गई। FTX की बैंकरप्शन के बाद किंग ऑफ क्रिप्टो सैम बैकमैन फ्राइड की नेटवर्थ सिर्फ 7 से 8 दिनों में $16 बिलियन से गिरकर $955 मिलियन हो गई। US मार्केट में FTX एक्सचेंज की वैल्यू 0 हो गई और FTX एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने वाले ज़्यादातर यूजर्स के वॉलेट्स में विड्रॉल बंद हो चुका है। 4 सालों में बिलियनर बने सैम बैकमैन फ्राइड कुछ ही दिनों में दिवालिया हो गए। अब सीख जो हमें सैम बैकमैन फ्राइड की जीवन कहानी से मिलती है, ये कहानी हम सभी को एक बात सिखाती है कि ज़्यादा तेज़ी से कमाई गई इनकम कभी कभी उतनी ही तेज़ी से चली भी जाती है। क्रिप्टो मार्केट में ऐसी ही रिग्रेट्स आती ही रहती है, इसलिए सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। अब कौन सा कॉइन गिर जाए कोई नहीं जानता। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग ऐसी चीज़ों में करें जो लॉन्ग टर्म के लिए और जेन्युइन हो। जल्दी पैसा कमाने के लिए मत सोचें, बल्कि इस तरह से पैसा कमाने की कोशिश करें जो भले देर में मिले लेकिन वो पैसा आपके पास लंबे समय तक टिका रहे। खरगोश बनने से बेहतर है समझदारी से के साथ कछुआ ही बने। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग और संगत के साथ जरूर साझा करें जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।